हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको सरसों में या लाही में सरसों कुल में जो माहो कीट लगता है उसके संबंध में हम आपसे बात करेंगे। ये कैसा कीट है, इससे क्या नुकसान होता है, किस तरह से ये पौधों में नुकसान करता है, कितना नुकसान करता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो माहो कीट है वो ये जंतु विज्ञान में ये एफिडीडी कुल जो होता है उसी कुल का ये कीट है। और इसका नाम वैज्ञानिक नाम एफिस गोसिपी है। और ये समझिए, इसको कई नाम से पुकारा जाता है। तेल चेपा कहते हैं, माहू कहते हैं, एफिड कहते हैं, या अलग अलग प्रदेशों में अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक कीट है। जब सरसों में ये लग जाता है तो समझिए कि देखते देखते उनके पत्तियों के, उनके फूल के, उनके टहनियों के ये रस चूस जाता है और पौधे मर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, उनको नुकसान शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन नियंत्रण के लिए भी एक सीमा होती है। एक सीमा एक कहा जाता है कि इसमें अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड, आर्थिक सीमा स्तर। तो आर्थिक सीमा स्तर वो सीमा स्तर होता है कि जो पौधे, जो कीड़े फसल में लगे हुए हैं उसमें हम कितनी दवा डालें और वो दवा का कास्ट या छिड़काने का कास्ट इनके नुकसान वाले कास्ट से अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो हम दवा उस समय नहीं डालेंगे। और ये जब आगे बढ़ेंगे, जब ज़्यादा नुकसान होगा तो तब उसको हम डालेंगे। ये कहते हैं इसको आर्थिक सीमा स्तर, जब दवा डालने की स्थिति होती है तो ये इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड अंग्रेजी में कहते हैं। ये सरसों में माहू का जो सीमा स्तर है वो है 25 इंसेक्ट, यानी 25 आपके माहू के कीट एक पौधे में जब लगे हों तब इसको इससे अगर आधे इससे ज़्यादा अगर कीट लगेंगे तब आपको दवा डालने की आवश्यकता पड़ेगी। ये तब कभी कभी ऐसा होता है जब ये सरसों में पौधों में फलियां लग जाती हैं, तब माहो का कीट प्रकोप होता है। जैसे किसान समय से बो देते हैं, उसमें फलियां लग जाती हैं। ये माहो अक्सर समझिए कि फरवरी के मध्य में या फरवरी मध्य के बाद 20-25 फरवरी को ये शुरू होते हैं लगना, क्योंकि उस समय वायुमंडल में टेम्परेचर कुछ जब बढ़ जाता है तब ये माहो का प्रकोप होता है। उस समय अगर इकोनॉमिक स्तर इसका इकोनॉमिक स्तर पर ये लगे हुए हैं तो आप दवा नहीं डालेंगे, क्योंकि उस समय फलियां बड़ी हो जाती हैं और इनका प्रकोप नहीं हो पाता उसमें। तो ये सब इकोनॉमिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। और इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अब जब सरसों आप बोते हैं तो वो 10 से 15 अक्टूबर के बीच आप बो देते सरसों, तो उसमें माहो का प्रकोप कम लगता है। क्योंकि माहो का प्रकोप तो फरवरी में लगता है और इधर आप जब इसमें फलियां अगर लग जाती हैं तो फलियां टाइट हो जाती हैं और माहो का प्रकोप उसमें नहीं लगता है। इसलिए जब इसको अगर समय से बो देते हैं तो माहो का प्रकोप कम लगता है। और कहीं कहीं ये जो पैच में दिखाई देते हैं, अगर कहीं कहीं पैच में दिखाई देते हों या खेत के किनारे किनारे जो सरसों के पेड़ हैं उसमें अगर दिखाई देते हों कम मात्रा में, तो उसको सरसों के पौधों को या जिन फूलों में गुच्छों में जो लगे हैं माहो, उनको निकाल करके उसको जमीन में गाड़ दीजिए या जला दीजिए। तो ये तो हो गया उनके में। और या कभी कभी वो समूहों में दिखाई देते हैं, या कभी दूसरे खेत के पौधों से ये उड़ करके जब चले आते हैं तो अपना एक खेत में एक समूह बना लेते हैं, पैच बना लेते हैं। तो इसीलिए आपको इस समय निगरानी करते रहना चाहिए खेत में, कि निगरानी करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे खेत में माहो आ गए हैं
तो जब पैच में लग जाते हैं तो उन पैच को आसानी से उनको पौधों को हटा करके ज़मीन में गाड़ दीजिए या उसको जो है आप जो है जला दीजिए। तो ये हो गया आपका जो है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड के समय की हम बात कर रहे हैं। तो जब आर्थिक स्तर से जब अधिक, कहने का मतलब जब 25 संख्या में प्रति पौधों से अधिक हो जाएं तो आप समझिए कि अब दवा हमको डालने की आवश्यकता है। तो दवा तभी आप डालिए। और दवा उसमें डालने के लिए कौन सी दवा डालेंगे? दवा में कई दवाएं हैं, आप जो आपको सुविधा हो या लोकल मार्केट में जो आपकी दवाएं मिल जाएं उनको आप डालिए। तो ये इसमें पहली दवा जो है आपको समय 20 किलोग्राम क्यूनाल्फास 1.5% जो है पाउडर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम आप जो है छिड़क दीजिए। तो ये इससे जो है ये नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा है इमिडाक्लोप्रिड, ये 17.8% का आता है। ये जो इमिडाक्लोप्रिड ये जो है 60 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़क देंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। इस तरह से आप और कई दवाएं आप जो है डाल सकते हैं जो आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाएं। तो ये तो हो गया इनके दवा डालने की। तो अगर आप दवा डाल ही रहे हैं तो उसके साथ आप जो है इसमें सल्फर का भी छिड़काव कर दीजिए। दवा के साथ जो है आप 2% सल्फर 80% की जो दवा आती है उसका आप घोल बना करके आप छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने से तो एक तो जो है आपका, अब हमने पहले भी वीडियो बनाया था सरसों के संबंध में कि उसमें जो तेल का प्रतिशत सरसों में बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता तेल का प्रतिशत। और तेल के प्रतिशत के साथ साथ जो सल्फर होता है वो आपके पौधों को, यानी सरसों के खेत को, पौधों को ठंडी से भी बचाता है। वो पाला लगने से ये रोकता है, क्योंकि उसमें जो कोशिकाओं में जो जल होता है उसमें जो है ये सल्फर गर्माहट लाता है। तो इससे जो है ये जो है पौधों की क्षति को बचाता है। तो ये हो गया आपको। तो ये माहू का कीट के संबंध में आप समझिए हैं कि वो इसका प्रौढ़ जो होता है वो लाल कलर का होता है और उसके बच्चे जो होते हैं गहरे हरे कलर के होते हैं और छोटे होते हैं। वो तो आप देखने पर ही पता चल जाएगा। और पत्तियों के नीचे रहते हैं, ये नीचे भी होते हैं और इनके टहनियों पर होते हैं और इनके फूल में भी होते हैं और इनके फल पर भी होते हैं। सब जगह ये फैले रहते हैं और उनका जो है रस चूसते हैं। रस चूस के और ये पीछे से ऐसा लगता है कि ये एक तरफ रस चूसते हैं और दूसरी तरफ से जो है लार टाइप का पीछे से ये निकालते जाते हैं। चिपचिपा पदार्थ होता है तो ये जो है रेगुलर निकालते हैं। तो इससे जो है जल्दी से जल्दी पौधों का जो है कोशिकाओं का जो रस होता है वो चूस करके उसको जो है समाप्त करने के कगार पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया जो माहू के कीट का नियंत्रण। तो इसमें आप ध्यान दीजिए जो हमने बताया है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड, आर्थिक सीमा स्तर का ध्यान रखिए जिससे कि आपका जो है नुकसान भी न हो और इनका जो है सफाया किया जा सके। तो ये रहा आज का वीडियो जो माहू के कीट के नियंत्रण के संबंध में। आप बताए गए तरीके से, बताए गए दवाओं को बताए गए मात्रा में अगर आप छिड़काव करेंगे तो माहू का नियंत्रण समय से हो जाएगा। इसके साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा YouTube चैनल आप जो है सब्सक्राइब कर लें। ये उन्नत खेती ज्ञान हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी, अपने किसान भाइयों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बराबर लाता रहूं। अब आप मेरा चैनल देखते रहिए। आपको धन्यवाद, नमस्कार।